तो सभी को नमस्कार, प्रणाम और पैलक। तो आप सब लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, अपनी नेपाल यात्रा के दूसरे हिस्से में आज मैं पहुंचा हूं नेपाल के सुदूर पश्चिम अंचल के बैतडी जिले में, जो कि नेपाल राष्ट्र का एक बहुत बड़ा इतिहास अपने आप में समेटे हुए है। प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ ये स्थान अपने कई प्राचीन मठ मंदिरों के लिए भी जाना जाता है। तो चलिए अपनी यात्रा के दूसरे हिस्से में आज आपको सैर कराते हैं नेपाल के बैतडी जिले के गोठला पानी हिल स्टेशन की। तो चलिए इस वीडियो को आप सभी के साथ शुरू करते हैं। तो आप सभी को एक बार फिर से नमस्कार। नेपाल राष्ट्र के एक खूबसूरत पहाड़ी हिल स्टेशन गोठला पानी बैतडी से, और मैं पहुंच गया हूं यहां पर अपनी पहले वाली यात्रा पूरी करके। तो अब मैं इस वीडियो को यहाँ से दोबारा शुरू कर रहा हूँ, तो क्योंकि लंबी वीडियो थी तो संभव नहीं था बीच में से उसको आगे बढ़ा पाना, लेकिन अब मैं पिछली वीडियो को पूरा करके अब इस वीडियो से अपनी यहाँ की शुरुआत कर रहा हूँ। तो सबसे पहला टारगेट मेरा है यहाँ पर रहने के लिए लॉज ढूंढना। होटल नहीं कहते हैं, यहाँ पर लॉज कहते हैं। तो ठीक ठाक सस्ता मिल जाए मुझे, 500 तक, 400 से 500 तक का मिल जाए तो उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। तो अच्छा बाज़ार है, छोटा सा बाज़ार है, लेकिन बाज़ार बहुत अच्छा है और लग रहा है कि कोई नेपाल का मॉडर्नाइज शहर है। अच्छा लग रहा है, मतलब मॉडर्नाइज कस्बा कह सकते हैं, शहर तो नहीं कह सकते। तो शाम के समय का खूबसूरत नज़ारा देखिए, और बहुत ही मोहित किया मुझे नेपाल के पहाड़ी कस्बों ने, पहाड़ी शहरों ने, पहाड़ी मार्केटों ने, पहाड़ी स्टेशनों ने। अच्छा है। और उत्तराखंड की और नेपाल की जो भौगोलिक स्थिति है लगभग एक जैसी है। बोली भाषा का थोड़ा फ़र्क है, थोड़ा सा रहन सहन खान पान एक जैसा है। तो चलिए, पहला टारगेट मेरा है रूम ढूंढने का। तो सामने एक एपी गेस्ट हाउस नज़र आ रहा है, कोशिश करते हैं यहाँ पर मिल जाए गरीबी रेखा वाला रूम। गरीबी रेखा मतलब मेरे हिसाब से 400 से 500 से बीच का। बाकी महंगा तो बहुत ज़्यादा व्यर्थ है, ज़्यादा महंगे लेना, और बहुत ज़्यादा रद्दी लेना भी अच्छा नहीं है। रात गुजारनी तो अच्छे से गुजारनी है। तो चलिए यहाँ पे जाता हूँ मैं। तो होटल तो ठीक ठाक लग रहा है, अब देखते हैं इसका किराया कितना ठीक ठाक है। हालांकि नेपाल में आकर के आप नेगोशिएशन कर सकते हो थोड़ा बहुत, इंडिया में तो होता नहीं है। इंडिया में तो 500 कह दिया तो 500 ही देना पड़ेगा आपको, लेकिन नेपाल में थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी चलती है। तो चलिए, आप ही गेस्ट हाउस है ये, तो यहाँ मैं पूछता हूँ, यही मुझे ठीक ठाक लग रहा है फ़िलहाल। तो जो भी मिलेगा मुझे अंदर, तो उससे जाके पूछता हूँ। ओके, ये है होटल गेस्ट हाउस। तो ये बड़ा सारा एक पार्टी हॉल भी बना रखा है, लेकिन बना क्या रखा है, अभी ये बन रहा है धीरे धीरे, मुझे लग रहा है निर्माणाधीन है ये, लेकिन थोड़ा बहुत कार्यक्रम यहाँ पे होते होंगे। ये है इसका रिसेप्शन। अब देखते हैं यहाँ पे कौन मिलता है। फिलहाल तो कोई नहीं दिख रहा है। घर में कोई है? अभी कोई नहीं है। इसके ठीक सामने एक खाजा घर है, रॉयल खाजा घर मतलब नाश्ता घर। तो पहले मुझे यहाँ पर कोई मिल जाए, तो थोड़ा इंतज़ार किया मैंने। एक भाई साहब आ गए हैं। तो नमस्कार सर, कैसे? क्या सेवा करें? मुझे सस्ता से ठीक ठाक सा रूम कितने तक का मिल जाएगा? सिंगल रूम चाहिए? सिंगल रूम, सिंगल अटैच का 1000 है। 1000 नेपाली। 1000 नेपाली, 600 इंडियन। हाँ। और उससे कम वाले? उससे कम वाले नॉन अटैच में 800। 800। तो वो कितने के हुए? 800 500 बारू का हुआ है। 500 बारू का हुआ। मैं देख सकता हूँ? हाँ। चलिए रूम देखते हैं। तो चलिए दोनों रूम देखते हैं, एक 800 रुपये वाला भी देखते हैं, एक 1000 रुपये वाला भी देखते हैं। पहले तो रूम चाहिए भैया। सिंगल रूम है। हाँ। सिंगल रूम, हाँ। हाय बहुत अच्छा है होटल तो। होटल बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। अब देखते हैं कमरे कैसे हैं। ये खुल गया हमारा पहले 1000 रुपये वाला। चलिए, ये बताना आप लोगों को भी जरूरी है, क्योंकि आप लोग, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कितने का होटल लिया, क्या लिया। ये 201 नंबर है, निंगला सैनी। सिंगल रूम है, रूम अच्छा है। तो ये अटैच है, नॉन अटैच है? अटैच है। ये अटैच है। ये मिलेगा 1000 रुपये का, 1000 रुपये नेपाली, 600 रुपया इंडियन। ठीक है। और अब मैं दूसरा देखना चाहूंगा। ये टॉयलेट है, कोई बात नहीं, टॉयलेट ठीक ही होगा, उसको क्या दिखाना, मेन कमरा हुआ ना। ये देखिए, चलिए अब देखते हैं हम 800 रुपये वाला। देख लो भैया, 800 रुपये वाला रूम कैसा है? 500 रुपये बारू वाला। 500 रुपया भारू, 800 रुपया इंडियन। रूम ठीक है, सिंगल है, लेकिन सिंगल ही है। इसका टॉयलेट बाथरूम कहाँ है? इधर अटैच नहीं है, इधर अटैच है। आपका टॉयलेट बाथरूम इधर पड़ेगा। अच्छा, थोड़ा इधर जाना पड़ेगा। कितना इधर?
बस यही तो है आगे। अच्छा ठीक है, इसका टॉयलेट बाथरूम ये है, तो कोई बात नहीं, वही ठीक है, ज्यादा हजार बात एक ही है। हाँ। अटैच से हमें कौन सा क्या करना है, तो इसको ले लेते हैं ये वाला। तो ठीक है, ये पाताल भूमेश्वर ये रूम में ले लेता हूं, लेकिन ये बेड कुछ ज्यादा पतला नहीं है। ठीक है, एक आदमी के सोने लायक ठीक है ना, चलिए कोई बात नहीं, एक आदमी के सोने लायक ये रूम ठीक ठाक है। 800 रुपया मुझे देना पड़ेगा। अब मैं ऑफ कैमरा इनसे थोड़ा सा कंसेशन कर लूंगा, इतना तो नेपाल इंडिया की भाईबंदी में चल जाएगा। तो चलिए आप लोग बने रहेगा वीडियो के साथ, मैं लेता हूं रूम। तो जी ये ले लिया है रूम, फाइनल हो गया है। थोड़ा सा इन्होंने डिस्काउंट किया, ज्यादा नहीं किया, केवल 50 रुपए डिस्काउंट किया है, तो ठीक 450 रुपए इंडियन में मुझे ये पड़ा है। अब इसके पीछे क्या है, ये एक बालकनी है यहाँ पर, और यहां से थोड़ा सा बाहर का सीन आप ले सकते हो, लेकिन ज्यादा नहीं, एक हद तक बस इतना सा, इससे ज्यादा नहीं। बाकी आसपास के डांडे कांठे आपको दिख रहे होंगे, ये सामने पूरा नजारा आपको नेपाल के पहाड़ी क्षेत्र का दिख रहा होगा। तो चलिए ठीक है, अब मैं थोड़ा सा यहाँ का डाटा रिचार्ज करवाता हूँ। मेरा डाटा खत्म हो गया है, मैसेज वगैरह नहीं आ रहे हैं, तो डाटा रिचार्ज करा करके फिर मैं बढ़ता हूँ आगे। तब तक आप बने रहिएगा वीडियो के साथ। तो एक बार फिर शाम के समय मार्केट का थोड़ा सा नज़ारा आपको दिखाने के लिए, क्योंकि शाम के समय जो व्यूज़ आता है वो दिन में धूप में नहीं आता है। तो थोड़ा सा जितना समय अंधेरे का बचा है, और इसके बाद मुझे अपना नेट रिचार्ज भी करवाना है। आप देखता हूँ कहाँ मिलेगा नेट रिचार्ज। और कुछ लोग बता रहे हैं नेपाल में राजनीतिक हालात ख़राब होने की वजह से यहाँ मार्केट में काम धंधे पर असर है। होटल वाले परेशान हैं, दुकानदार परेशान हैं, बहुत सारे लोग परेशान हैं। बस आ गई है महेंद्र नगर अतरिया डडेलधुरा। कहाँ जाएगी ये? महीनगर। अभी जाएगी, रात वाली सेवा है। अभी नहीं जाएगी। आज कहाँ रुकेंगे? आज यही रुकेंगे। सुबह कितने बजे? 7 बजे। तो महेंद्र नगर का किराया कितना है यहाँ से? 1000 रुपये नेपाली, 600 रुपया वो इंडियन में जा। चलिए ठीक है, तो ये रात यहीं रुकेंगे, होटल में रुकेंगे या बस में ही? गाड़ी में सो जाएंगे। ठीक है, ओके। तो बड़ी हैवी बस है, और ये पवनदूत है। एक महाकाली है, ये पवनदूत है। तो महाकाली अलग है, पवनदूत अलग है। ठीक है, तो एक बार मैं आपको अंदर दिखाता हूँ। बारहसिंगा सोफा, ये देखिए पूरी सोफा सीट बस है। अरे भैया क्या बात है, फुल सोफा सीट बस है। सोफा सेट है। सोफा किराया तभी ज्यादा है इसका। आ कहाँ से रहे हैं अभी? देखो बैतडी से, महीनगर से। अच्छा महेंद्र से आ गए। ओ आई सी, आ गए। अच्छा आप कल सुबह जाओगे? अच्छा जाएंगे। आप कहाँ से आ रहे हैं? महेंद्र से। अरे बहुत अच्छा है, ये देखो बारहसिंगा सोफा, बहुत ही ज्यादा मतलब कुशन वाली है ये, आरामदायक बैठ गया। अरे भैया मैं भी फ्री में बैठ गया। अरे भैया क्या बात है। और ये जो नेपाल में महाकाली और पवनदूत, ये लाइफ लाइन है यहाँ की, क्योंकि यहाँ पे सरकारी बसें नहीं चलती हैं, तो ये सही है। तो 1000 रुपये ठीक है वैसे? हाँ ठीक है, आदमी दे देता है। गाड़ी देखो ना, गाड़ी तो यार बहुत लाजवाब है, गाड़ी तो लाजवाब है यार, इसमें तो कोई वो नहीं है यार। आराम से कुशन वाला सीट है, और सामान रखने के लिए पर्याप्त जगह है, फुल। ये देखो, हाँ, वो भी। ये यहाँ पर आराम से सामान आप हैवी से हैवी सामान यहाँ पर रख सकते हैं। इसके अलावा टीवी भी है, उसके स्पीकर्स लगे हुए हैं। ये वाह जी वाह, मतलब सफर में पूरा मजा आप पैसेंजर को दे रहे हो। सीसी कैमरा है, उधर वाईफाई है। सीसी कैमरा भी है, वाईफाई भी है। वाईफाई कैसे चलेगा? देखो ना, नहीं चलेगा कैसे, रास्ते में कैसे चलेगा? रास्ते में चल जाएगा। ये देखिए, इसमें एक नियम लिखा है। चलिए पहले नाम ले लेते हैं। श्री पशुपतिनाथ ले हामरी सभी को यात्रा सफल पारून। और नमस्ते बैतडी, खाना खाने समय 21 मिनट, मतलब 21 मिनट में आपको खाना खा लेना है, उसके बाद नहीं तो बस चली जाएगी। भी दिखा दो। ये वाईफाई तो तभी चलेगा जब आपके पास नेटवर्क होगा। अब रास्ते में जंगल में कहाँ वाईफाई चलेगा? चलो ठीक है, वाईफाई की फ्री सुविधा आप यात्रियों को दे रहे हो। ओके, ये लगा है टीवी। हाँ जी, कहाँ से आए? इधर ही से आए। क्या कहना चाहते हो? कुछ नहीं कहना चाहते हो? तो कैसे आए फिर? कैमरे के सामने कैसे आए?
कुछ तो कहो, फिर आ गए तो। अच्छा, कहाँ के हैं आप? हम इधर ही के हैं, बैतड़ी के। बैतड़ी के हैं। तो अभी घर आप आज घर तो नहीं जाओगे, बस में ही सोओगे? अच्छा, ये देखो टिकट कट रहा है भाई, एक काट दो। महेंद्र नगर कितने का है? अरे महेंद्र का। महेंद्र 1000 रुपए। और काठमांडू? अच्छा, काठमांडू महेंद्र नगर से जाएगी। ओके ओके, ठीक है, समझ गया। यहाँ से महेंद्र नगर तक जाएगी ये, काठमांडू आपको अतरिया से लेनी पड़ेगी। ओके, ठीक है, थोड़ा बहुत अंदाज तो मुझे भी है। और समय करीब हुआ है 5:30। तो अब बढ़ते हैं आगे, मुझे थोड़ा सा काम है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, ठगुन्ना जी, बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा आपसे बात करके। ओके, हाँ जी, चलते हैं हम महेंद्र नगर। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। और फ्री में महेंद्र नगर जा रहा हूँ मैं। ठीक है, फिर होगी मुलाकात सबसे। चलो, इसी बहाने आज नेपाल की बस में भी बैठ गया मैं। चलो अब मैं उतर। चलिए, अच्छा लगा लोगों ने, मैं तो उनसे खाली पूछ रहा था किराया, उन्होंने पूरा बस का दिखा दिया। तो अब मैं जाता हूँ अपने मोबाइल का रिचार्ज करने लिए, क्योंकि मेरे पास रिचार्ज नहीं है। और रिचार्ज यहाँ पे मिल जाएगा मुझे लग रहा है। कहाँ आ रहे हो तुम? कहाँ जा रहे हो? अकेले लगे है रास्ता। इधर आओ। ए, पेट पूजा, एक और नई चाऊ देख ली। पेट पूजा नाम ही इसका, पेट पूजा है। तो एक नेपाल की होलसेल की दुकान है। ये देखिए, शाम का समय है, लोग बिल्कुल अपने अपने घरों को चले गए हैं। बिल्कुल सुनसानी हो गई है, क्योंकि अब जो है कल सुबह से रौनक होगी। सब्सक्राइब कर देना प्लीज आपके चैनल में, ठीक है? यूट्यूब आईडी बताओ। प्रीति मलिका ट्रेडर्स एंड सप्लायर्स, गोठला पानी। थकान बहुत हो गई है, होटल में सोने का मन कर रहा था, लेकिन शाम के समय जितना जब तक लाइट है तब तक मैं बना लेता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव है। कौन सी क्लास में? 9th में। कहाँ पढ़ते हो? काठमांडू पढ़ते हो? तो आजकल घर आए हो? हाँ, दिवाली में घर आए हो। कब आए? मैं 9 तारीख को। 9 तारीख को आए। अब कब जाओगे? अब मैं दिवाली के बाद जाओगे, मतलब पूरी दिवाली मजे करके जाओगे। तो पटाखे कितने इकट्ठा कर लिए? इधर नहीं मिलते, नेपाल में नहीं होता है पटाखे यहाँ। अच्छा, नेपाल में पटाखा वो नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है यार। ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर नेपाल में पटाखे बैन है, इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। ये नुकसानदायक चीज है, अच्छी चीजें थोड़ी है, फिर भी चोरी छिपे लोग लाते हैं, है ना। तो बज गया है करीब पूरा 6। तो अब जो है, अब मैं जाता हूँ होटल की ओर, लेकिन रिचार्ज मुझे अभी भी नहीं मिला है। और जैसे रिचार्ज मिलता है मैं थोड़ा सा अपने कुछ व्हाट्सएप वगैरह देखूंगा। और क्योंकि सुबह से मेरा बिल्कुल बंद है, क्योंकि यहाँ पे मेरा वो काम नहीं कर रहा है। और जो नेपाली सिम मैंने एनसेल का डाला है, तो इसमें जो है रिचार्ज खत्म हो गया, जो मैंने महेंद्र नगर से लिया था। तो मैं यहाँ से डलवा लेता हूँ, देखते हैं कितने का प्लान होता है। तो चलिए, हो गई है शाम, अंधेरा हो गया है, लगभग 6 बज गया है। और अब मैं बहुत थक गया हूँ, सुबह से काफ़ी परेड हो गई है मेरी, और यहाँ पर भी थोड़ा सा मैंने समय बिता दिया। तो अब कमरे में जाते हैं, कपड़े बदलते हैं, हाथ मुंह धोते हैं, चेंज करते हैं, फ्रेश होते हैं। उसके बाद खाना ढूंढते हैं, खाना अपने मतलब का भी ढंग का मिल जाए। खाना ढूंढने के बाद फिर थोड़ा सा अपना लोगों से बातचीत करेंगे, जिनसे बात दिन भर नहीं हो पाई थी। सवेरे में सुबह 7:30 बजे जगन्नाथ जी के मंदिर से फिर मैं इस यात्रा की दोबारा शुरुआत करूंगा। तो ये वीडियो जो है उसी पार्ट में अटैच होगी, ये वीडियो अलग नहीं होगी। तो कल सुबह जो 7:30 बजे मैं शुरुआत करूंगा, ये वीडियो एक ही होगी। उसके बाद मैं यहाँ से वापस इंडिया को रवाना हो जाऊंगा, त्रिपुरा सुंदरी होते हुए। तो चलिए, आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ, और पिछली वीडियो को आप एंजॉय कीजिए। तो सभी को नमस्कार, प्रणाम, शुभ रात्रि, जय नेपाल, जय भारत। तो चलिए, पहुंच गए हैं हम अपने गेस्ट हाउस में, एपी गेस्ट हाउस। ये रही बाजार। अब मैं ढूंढता हूं खाना, क्योंकि खाना मेन है ना, भूख लगी है, सुबह ही तो खाया था मैंने। अभी के सामने एक होटल है, यहाँ पर देखते हैं क्या है खाना, किस हिसाब का है, हमारे हिसाब का है या नहीं है। रॉयल खाजा घर, खाजा मतलब होता है खाना, नाश्ता।
इनसे पूछते हैं। हमरो सेवारू मोमो, चाउमीन, आलू पराठा, फ्राइड राइस, चिया, कॉफी तथा ऑर्डर अनुसार खाना र अन्य नाश्ता हरू तैयार पारी छ। ओके, यहाँ पूछते हैं। यहाँ तो अरे बाबरे, ये क्या चल रहा है? ये चल रहा है बिलियर्ड्स। वाह भाई वाह, मारो तो शॉट। ओए क्या बात है, अरे वाह भाई वाह। हेलो सर। क्या हुआ? कुछ हुआ इसमें? कुछ नहीं हुआ ना? हमें नहीं पता ना ये होता कैसे है। ये देखो चल रहा है, चट चल रहा है, देखो बच गया। तो चलिए, मैं तो खाना ढूंढने आया था, यहाँ पे कुछ और ही दिख गया। तो खाने का तो यहाँ फिलहाल खाना नहीं है, ये बस उन्हीं लोगों के लिए हल्का फुल्का फास्ट फूड का ही है। तो चलो पहले मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, उसके बाद फिर आगे खाने के लिए खोज करता हूँ। तो अपने गेस्ट हाउस में चलते हैं। रूम ले लिया है हमने, पेमेंट भी कर दी है और भैया से बात भी हो गई है। भैया अच्छे हैं। ओहो, बहुत थकान हो गई भैया आज। और होटल भी अच्छा मिला है, बढ़िया मिला है, साफ सुथरा है, बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो कपड़े वपड़े बदल लेता हूँ, उसके बाद खाने की खोज में चलता हूँ बाजार। आप लोग बने रहना वीडियो के साथ, ये वीडियो भी खत्म नहीं हुई है। तो वैसे होटल ही अच्छा है, पूरा नहीं है, कोई महंगा ज़रूर है थोड़ा, लेकिन इतने हो में तो हमारे इंडिया में बहुत साधारण से कमरे मिलते हैं। ये देखो कमरा बहुत बढ़िया है यहाँ पर यार, ये ऐसा नहीं है मैं उसके सामने कह रहा हूँ, अलग बात है। ये बहुत बढ़िया है यार, ठीक है, अच्छा है। 450 रुपये में मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है यार। 450 रुपये में कहाँ मिल रहे कमरे परदेश में? अच्छा, और एकांत भी है, कोई नहीं आया है अभी। ऊपर एक पैसेंजर है बस, हो गया ऊपर वाले माले में, नीचे वाले माले सारे खाली है, कोई नहीं है अभी फिलहाल। खाना एक जगह मैंने देख लिया है, तो थोड़ी देर में खाऊंगा। अभी तो 7 भी नहीं बजा, आधे 1 घंटे में खाऊंगा। और देखिए बिल्कुल मार्केट में सुनसानी हो चुकी है। महाकाली यातायात बहुत देशीय प्राइवेट लिमिटेड, शाखा बैतड़ी। तो अब ऐसा करेंगे, खाना खाने के बाद फिर कमरे में चले जाएंगे। उसके बाद फिर थोड़ा सा आपने जो दिन भर कॉलेज छूटी हुई है, व्हाट्सएप छूटे हुए हैं, उनसे बात कर लेंगे। तो ठीक है, 150 रुपये थाली बोल रहे हैं, 90 रुपये लगभग इंडियन हुआ यह, कोई दिक्कत नहीं है। रोटी सब्जी दाल चावल। तो थोड़ी देर में आऊँगा, तब तक थोड़ा सा और आगे घूम लेता हूँ। होटल यहाँ पे कम दिख रहे हैं मुझे, खाने के होटल कम दिख रहे हैं, पता नहीं क्यों है। चलो एक बार यहाँ पूछते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है होटल हरिओम, हमारे यहाँ खाना और नाश्ता बसन को उसी व्यवस्था छो। पूछ लेते हैं कितने का है। तो चलिए यहाँ पर भी ठीक है। रेट नहीं पूछा मैंने, रेट 150 फुल 150 रुपये डाइट, ठीक है 150 रुपया। वो यहाँ भी 150 ही है, 90 इंडियन। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है शहर, बढ़िया माहौल है यहाँ पर, बहुत सुंदर। ओके, ठीक हो गया। तो होटल गोल्डन प्लाजा है लिखा है यहाँ पर, ठीक ठाक है यहाँ पर। तो यहाँ पर खा लेते हैं, सुबह की सुबह देखी जाएगी। होटल गोल्डन प्लाजा, तो यहाँ भी वही रेट है, 100 रुपये भारू में आप फुल पेट खा सकते हो। लेकिन फुल का कोई ऐसा नहीं है, अपना हम कौन सा फुल खा रहे हैं। तो ठीक है, इसमें मैंने थोड़ा सा एग का भुजिया ऑर्डर करवा लिया है, थोड़ा सा रोटी और सब्जी जो इनकी थाली में आता है। लेकिन इसके अलावा देखिए आपको दिख रहा होगा अमृत रस है ये। जो मेरे फ्रेंड, जो मेरे सब्सक्राइबर इस चीज़ों को पसंद करते हैं, उनके लिए देखो ये है। ये क्या है? ये बियर है, ये वो है, ये भी वो है। अंदर चल रहा है सिटिंग, बैठ के लोग बैठे हुए हैं, देखिए व्यवस्था कर रखी है ये वाली पर्दे वाली। ये भी ठीक है वैसे, पर्दे में अपना कोई भी खाए पिए बैठे, कोई टेंशन नहीं है। बस हल्ला गुल्ला नहीं होना चाहिए, झगड़ा लड़ाई नहीं होना चाहिए, दंगा फसाद नहीं होना चाहिए। पर्दे लगा रहे, बेड में बैठे हैं, आराम से बातें कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ चलिए हम देखते हैं इनका किचन। ये देखो लोग बैठे हैं आराम से, कोई डिस्टर्ब नहीं। तो ये है इनका किचन। अरे बाप रे, ये क्या बन रहा है? फिश भैया, फिश। ये देखिए, ये महेंद्र वाली गाड़ी के उस्ताद हैं ठगुन्ना जी, ये अपना खुद बना रहे हैं। अरे बाप रे, तो इसका क्या बनेगा? तो आप ही खुद बना रहे हो? वाह, ये भी व्यवस्था बढ़िया है यार। ये देखो, ये मैरिनेशन तैयार हो रहा है इसका।
इसमें ये मैरिनेट किया जाएगा फिश को, उसके बाद फ्राई किया जाएगा, है ना। क्या यार, देखो उस्ताद लोगों का खाने का मतलब क्या चस्का होता है जुबान का। देखो ये चाहते तो आराम भी कर सकते थे, लेकिन अपने हाथ से बना रहे हैं। इनकी आदत मेरी जैसी है। ये बहुत बढ़िया सैलेड काटा है, अदरक और लहसुन को इन्होंने ऐसे चॉप कर लिया। अब इसमें मैरिनेशन के मसाले में मिलाया जाएगा इसको, उसके बाद फ्राई किया जाएगा। ठीक है, ओके। ये है कमरे, वेरी गुड। अच्छा, रेस्टोरेंट के ऊपर कमरे, डबल बेड वाला। इसका क्या रेट है? इसका 400। 400 नेपाली या इंडियन? नेपाली। अरे यार, ये तो बड़ा सस्ता है। मैं तो महंगे में रुक गया। 400 नेपाली मिलाकर 400। हाँ, वैसे 500। वैसे 500 है। अच्छा, ठीक ठीक। 500 नेपाली, 300 रुपये इंडियन। ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आ गया है हमारा खाना। सबसे बढ़िया जो मुझे आकर्षक चीज लगी, वो जो दाल दी गई है एक कांसे के उसमें दी गई है। तो थोड़ा सा हरी सब्जी है कांसे की कटोरी में, थोड़ा सा इसमें आलू न्यूट्रेला की सब्जी है सूखी, 2 रोटी है, और थोड़ा सा मैंने 2 अंडे की भुजिया बनवाई है अपने लिए। और उसके बाद चावल मेरे को खाने का मन होगा तो मैं चावल खाऊंगा। एक बार मैं आपको थोड़ा सा वाइड व्यू में दिखा देता हूँ। यहाँ के होटलों का खाने का कल्चर थोड़ा सा अलग है। ये नहीं कि दे दिया पेट भरने के लिए और हम खाए और चले गए। सबसे बड़ा मतलब तरीका देखिए सजाने का, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर। और ये कांसे का जो कटोरी है ना, इसने मुझे आकर्षित किया बहुत। वाह क्या बात है। जय नेपाल, जय भारत। तो चलिए, खा लिया है मैंने खाना, और वाकई में खाना तो खाना था, मज़ा आ गया। कस्ट होटल वालों का व्यवहार, उनका परोसने का तरीका, और मतलब उनका हाइजीन, हर चीज़ ने मुझे प्रभावित किया। मैं ऐसे तारीफ बहुत कम करता हूँ, मैं शिकायत ही ज़्यादा करता हूँ, लेकिन जो मुझे मिला है ना टेस्ट, 100 रुपये में मेरा दिल मतलब पेट भरने के साथ साथ मन भी ऐसा रोमांच वो हो गया, मैं क्या कहूँ। बहुत अच्छा खाना मिला, बहुत ही बढ़िया खाना मिला। तो अब मैं जा रहा हूँ कमरे की ओर, तो इस वीडियो को कर दूंगा एंड यहाँ पर अब। और देखिए मार्केट बिल्कुल सुनसान हो चुका है, मैं ही घूम रहा हूँ खाली बस। ऊपर है मेरा होटल, ये देखिए कोटला पानी, सुंदर खाली खेल मैदान है यहाँ पर। त्रिपुरा सुंदरी यहाँ से 3.5 किलोमीटर लगभग है। भाटी पौड़ा, बाराकोट भी है यहाँ पर एक, अदारी पिंडा 12 किलोमीटर, जुल्ला घाट 18 किलोमीटर। जुल्ला घाट कहते हैं, हमारे इंडिया वाले हिस्से को झूला घाट कहते हैं, और नेपाल वाले हिस्से को जुल्ला घाट कहते हैं। तो ये नेपाल के सांस्कृतिक आइकॉन्स यहाँ पर लगे हुए हैं, देखिए। चलिए, वो मैं आपको कल दिखाऊंगा। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, कमरे में जाता हूँ। अब मैं कमरे में क्या जाता हूँ, गुड नाइट बोल देता हूँ आपको, मैं शुभ रात्रि बोल देता हूँ। तो चलो, अब समय हो गया है करीब 7:45 हो गया है, और 8 बजे गेट बंद भी हुआ था होटल का। उन्होंने मुझे बोला था कि 8 बजे से पहले आ जाना, होटल का गेट बंद हो जाता है, वो लोग अपने घर चले जाते हैं। फिर दिक्कत, तो किसी को परेशान करना, परेशानी हुई उनको बुलाऊंगा, तो इससे बढ़िया पहले ही मैं ऐसा ना करूँ। तो ठीक है, नए दिन के साथ नई शुरुआत करेंगे सुबह। तो तब तक के लिए आगे दीजिए शुभ रात्रि। हाँ, तो सभी को नमस्कार, प्रणाम, पैलाग। ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत देश नेपाल से, और नेपाल के एक उतने ही खूबसूरत हिल स्टेशन से जिसका नाम है बैतडी कोटला पानी। तो सुबह का करीब बजा है 6, और मैं उठ गया था 5:30 बजे। मेरी नींद खुल गई थी। नींद मेरी क्यों खुली बताता हूँ। ये जो सामने महेंद्र नगर वाली बस जा रही है, इसके हॉर्न से बड़ा तेज हॉर्न बजा था, तो मेरी नींद खुल गई। हालांकि रात भी जल्दी भी सो गया था मैं। रात मेरे को 10 सवा 10 बजे नींद आ गई थी कल, और दिन मैं थोड़ा लेट सोता हूँ, लेकिन कल मेरे को इतनी थकान हुई थी यात्रा की, और पैदल इतना चला था मैं, तो नींद, चलो अच्छा हुआ जो भी हुआ। तो उठ गया हूँ मैं, उठ के आ गया हूँ होटल की छत में। तो जिस होटल में मैं रुका हुआ हूँ, होटल एपी में, इसकी छत में मैं आ गया हूँ। तो शहर का नज़ारा दिखाने का ये सबसे अच्छा टाइम है मुझे लगता है, इसलिए मैंने अपने आलस को त्याग दिया। अदरवाइज मैं 7 साढ़े 7 बजे चाय आने के बाद ही सोता। मैंने इनसे कहा था कि चाय आएगी उसके बाद उठूँगा, लेकिन नहीं, नींद मेरी खुल गई। अभी फ़िलहाल होटल का गेट है बंद, तो गेट बंद है, भैया को बुलाता हूँ मैं। तो ये रिज के नीचे स्टेशन दिख रहा है आपको। तो बस लगी है महेंद्र नगर वाली, 2 बसें लगी हैं।
ये एक महेंद्र नगर वाली है, इसमें एक पाटन वाली है, एक पाटन तक जाएगी। तो लोग आ गए हैं मार्केट में। छोटा सा मार्केट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा मार्केट है। बाकी एक हिस्सा इसका नीचे को भी है, वहाँ मैं अभी बाद में जाऊँगा। तो फिलहाल मैं भी चाय पी के आता हूँ, गेट खुलवाता हूँ, इसी बाजार में चाय पी के आता हूँ। उसके बाद फिर वापस जाना है। उसके बाद फिर मुझे ऊपर जाना है बैतडी जिला मुख्यालय के पास जगन्नाथ जी के मंदिर में। अब मैं नीचे चलता हूँ। तो ये देखिए जमीन के नीचे का कोहरा, बिल्कुल ये इसका मतलब जो है नीचे वाला जो हिस्सा है वो पूरा कोहरे के आगोश में है। इस वक्त पूरा कोहरा ही कोहरा है। तो चलो मैं गेट खुलवाता हूँ, उसके बाद मार्केट जाता हूँ। तो चलिए आ गए हैं मार्केट में। होटल वालों का गेट जो है बंद था, तो मैंने उनको फ़ोन करके बुलाया तो उन्होंने आके गेट खोल दिया, अदरवाइज़ मैं 6 बजे आ जाता। तो सुबह सुबह जो है मार्केट को दिखाने का जो अलग ही होता है सूर्योदय से पहले। धूप आने के बाद तो फिर मज़ा नहीं आता, कैमरे की विजिबिलिटी कम हो जाती है। एक बस जो है सुबह चली गई अभी थोड़ी देर पहले, और एक बस अभी लगी है पवन दूत वाली, तो ये जाएगी महेंद्र नगर को। तो लोग आ गए हैं, अभी 1 घंटा है, ऐसे 1 घंटे बाद जाएगी ये, करीब 7:30 या 8 बजे का इसका टाइम है। यहाँ से निकलेगी महेंद्र नगर के लिए। तो गोकुलेश्वर होते हुए, पाटन होते हुए, रास्ते में कई स्टेशन पड़ते हैं। एक सामने बैंक है नेपाल का, राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक। तो इसी तरह के नाम होते हैं यहाँ पर, बिल्कुल शुद्ध हिंदी बिल्कुल। तो सवारियाँ कम दिख रही हैं, गाड़ी वाले चालक ज़्यादा दिख रहे हैं। देखो कार टैक्सियाँ भी लगी हुई हैं। और तो चलो चाय पीते हैं पहले। तो सवारियाँ कम दिखाई दे रही हैं और टैक्सी वाले ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। अभी सवारी आएंगे। इस बस का कितने बजे का टाइम है? 7 बजे का। अच्छा, जाने वाली, मतलब एक चली गई है। ठीक है, ये कहाँ जाएगी? अच्छा, झूलाघाट जाएगी। चलो हमको इसी में जाना है। तो ये जाएगी झूलाघाट, जहाँ मैंने अभी जाना है थोड़ी देर में। बैतडी लिखा हुआ है। आ जाओगे, आ जाना। 200 नेपाली टिकट ले। तो सवारी अभी धीरे धीरे आएंगी। तो कुछ तो लोकल हैं, लेकिन कुछ लंबी दूरी की है। एक लंबी दूरी की चली गई है सुबह महेंद्र नगर वाली, और एक ये पवन दूत है, ये जाएगी थोड़ी देर में। तो सवारियों से ज़्यादा गाड़ी वाले ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे सवारियाँ भी आएंगी। और वैसे भी थोड़ा सा इस वक्त तो थोड़ा डाउन है, बता रहे डाउनफॉल चल रहा है। उसमें टूरिज्म को भी फ़र्क पड़ा है, और होटल व्यवसाय में फ़र्क पड़ा है, और बिजनेस में भी फ़र्क पड़ा है। हर चीज़ में फ़र्क पड़ा है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे नेपाल के हालात सामान्य हो जाएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मायूसी है वो होटल वालों के चेहरे पे मुझे दिखाई दे रही है। बिल्कुल सुनसान है। जिस होटल में मैं कल रुका था वहाँ पे कोई नहीं था मेरे अलावा। ये देखिए, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन नेपाल लिमिटेड। यहाँ भी होगा ना इनका, किसी कंपनी से होगा। तो भैया LIC की जरूरत तो सभी को पड़ती है। तो अभी कुछ शॉप्स बंद हैं। ये देखिए, एक जो मैं ढूंढ रहा था, ये देखिए, ये इम्पोर्टेड जूते हैं सब। ये जूते सारे इम्पोर्टेंट है, सॉरी इम्पोर्टेड है, मतलब इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेड है। ये देखो, ये इम्पोर्टेड जूते हैं बिल्कुल। ये बाहर से आए हुए हैं। तो ये मार्केट इसके लिए भी फेमस है। बाकी और भी कपड़े वगैरह मिल जाते हैं यहाँ पर। अच्छा मार्केट है, लेकिन इस वक्त थोड़ा सा चाइना से और दूसरे देशों से इंपोर्ट भी थोड़ा बंद है, कम है, मतलब सीमित है। बंद तो बिल्कुल नहीं कहूँगा, बिल्कुल सीमित है थोड़ा। ये देखो गाड़ी आ गई है, ये गोकुलेश्वर भागेश्वर दर्शन, आमा बुबा को विश्व आशीर्वाद। ये सामान लेके आ गई है इनका।
तो चलो घूमते घूमते मैं नीचे आ गया हूँ थोड़ा। ये वाह बढ़िया नज़ारा। चलो देखते हैं कहीं चाय मिलती तो चाय पी लेते हैं। चाय का टाइम हो गया है। कहीं गांव का रास्ता है ये। देखिए नीचे कितना बड़े एरिया में कोहरा लगा हुआ है। ओह बहुत ही जबरदस्त कोहरा लगा हुआ। देखो हॉल कहते हैं इसको हमारे वहां। और वो सामने छोड़ा है मैं गोठला पानी को ऊपर। ये देखिए एक दिलचस्प चीज़ आपको दिखाता हूँ। एलिशा होटल एवं मदिरा पसल लिखा है, लेकिन यहाँ पर चाय बनती है। ये मदिरा पसल है लेकिन यहाँ पे चाय बन रही है। चाचा चाय खाना नाश्ता सब बनता है। ये देखिए आलू के पराठे की तैयारी हो रही है या समोसे की? समोसे की तैयारी हो रही है, लेकिन साथ साथ मदिरा पसल भी है। लेकिन एक बात मैंने गौर करी, कल साथ में खाना खाने बैठा था, लोग इतना बैठे थे पीने के लिए, लेकिन ना कोई शोर शराबा, ना कोई हल्ला, ना गुल्ला, ना गाली गलौच, ना मारपीट, मतलब लड़ाई झगड़ा। तो ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी। चुपचाप बैठ के पी रहे थे और चुपचाप वो कब बैठ के मैं खाना खाते खाते वो पी के उठ के चले गए, मुझे पता नहीं चला। कहीं और होता तो गाली गलौज लड़ाई झगड़ा आपको आम सुनाई देता। तो ये चीज़ मुझे यहाँ की खास लगी और ये इसको बताने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो चाय पी लेंगे अभी यहाँ पर। तो तब तक थोड़ा सा मैं आगे एक बार होके आता हूँ। तो ये चीज़ मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है, ये अच्छा लगा। इसको मैं कोई तुलना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जगह जगह की बात बता रहा हूँ। हम कहीं पे अपने कंट्री में भी जाते हैं होटलों में खाना खाने, जहाँ पर वहाँ पे बैठे होते हैं पीने वाले, तो हल्ला गुल्ला करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं दूसरों को। लेकिन यहाँ पर मैंने बिल्कुल नहीं देखा। कम से कम 7 से 8 लोग वहाँ पर बैठ के ड्रिंक कर रहे थे, लेकिन उनमें से किसी की आवाज़ अगर तेज़ हो गई तो मैं झूठ बोलूँ तो आप कहना, बिल्कुल नहीं। और कब वो चले गए, मेरे खाना खाते खाते चले गए, मुझे नहीं पता लगा। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। यहाँ पर बहुत चीज़ अनुशासन है और वाकई में यहाँ पर जिस देश में अनुशासन होता है वो देश आगे बढ़ता है। लेकिन हालांकि अब ठीक है, कई चीज़ें यहाँ पर नहीं है, मतलब उतना ज़्यादा फॉरवर्ड नहीं है ये देश, लेकिन फिर भी सांस्कृतिक रूप से हम इसके अभी पीछे ही हैं। मैं आप कहने में कोई दिक्कत नहीं है, सांस्कृतिक कल्चर के रूप के मामले में हम अभी इससे पीछे हैं। हालांकि जो नेपाल के आधुनिक शहर हैं वो थोड़ा सा मॉडर्नाइज हो चुके हैं, लेकिन जो दूर दराज वाले हैं उनमें अभी वो चीज़ें दिखाई देती हैं। ये देखिए आपको बाजार में भी ऐसा घर दिखाई दे रहा है। देखो लोग उसमें, ऐसा नहीं है लोग रहते हो नहीं रहते हैं उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इन्होंने जो मेंटेनेंस को कर रखा है वो बड़ी बात है। ये मोहन को डिब्बा लो छो, यो मोहन को डिब्बा, ये मधुमक्खी का डिब्बा है। देखिए छेद बना हुआ है यहाँ पर, इसमें मधुमक्खियाँ आती होंगी। अब रहता कोई नहीं होगा, मुझे अंदाज़ा लग रहा है क्योंकि ताला लगा हुआ है नीचे, और ऊपर भी शायद कोई रहते हो ना हो, और हो सकता है अगल बगल में ही लोगों ने इन्होंने मकान बना लिए हों। लेकिन ये अच्छा लग रहा है देख करके, और इसके जो मालिक होंगे जहाँ भी होंगे वो उसको ठीक ठाक करा के रहते होंगे। कहाँ जा रहे हैं सुबह सुबह? कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? ये चल दिए सुबह से टोपी पहन के। तो अब यहाँ पर मार्केट खत्म हो चुका है, यहाँ पर मार्केट एंड है। देखो वो 2 ढाबे सामने दिखाई दे रहे हैं। चलो एक बार वहाँ की जाके देखता हूँ क्या है वहाँ पर। तो ये शहर के बाहर का हिस्सा है, थोड़ा सा आउटर का। तो यहाँ पर मैं चलते चलते आ गया हूँ, बहुत दूर आ गया हूँ चलते चलते।
लेकिन मेरा ये काम है, कोई बात नहीं। अब मैं कमरे में बैठे बैठे सोता रहता तो मुझे कुछ नहीं दिखाई देता। तो चलिए, यहाँ पर ये गोठला पानी की फेमस चाय की दुकान है। तो फेमस का अंदाजा इससे लग रहा है, मैंने पिया नहीं है अभी, लेकिन जो लोग बैठे हैं वहाँ पर लगातार चाय बन रही है, चाय पी रहे हैं लोग, तो इससे पता लग जाता है कि प्रसिद्धि है। ऐसा ना एक खाली दुकान होती है, आप कब जाके कहोगे सर जी चाय बना दो, फिर वो चाय गैस जलाएंगे, चाय बनाएंगे, वो एक अलग बात हो जाती है। लेकिन लगातार चाय बनती रहे, लोग बैठे रहे, उस चाय का अलग टेस्ट होता है। हाँ सर नमस्कार, आप कहाँ से हैं? मैं एक ही रहने वाला हूँ। क्या नाम है? गंगा दत्त भट्ट। अच्छा, भट्ट जी हैं। जी हाँ। अच्छा, यहाँ भी भट्ट लोगों का है वर्चस्व? वर्चस्व नहीं है, हम साधारण आदमी हैं। वर्चस्व तो गवर्नमेंट के आदमी बड़े बड़े का हो रहा है अभी देश में। ये तो खैर है, ये थोड़ा सा बात है। हो रहा है यहाँ। हाँ हाँ, मैं समझ रहा हूँ, सुना है मैंने। हो रहा है। कोई नहीं, चुनाव होने के बाद ठीक हो जाएगा। क्या कब होगा? ऐसे स्टार्टर देश में आएगी क्या? ठीक है, धन्यवाद। ओके। थैंक यू। तो चलिए, आ गई हमारी चाय। तो चाय पीते पीते तो एक सर मिले हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर नगर प्रमुख साहब बैठे हैं, तो इनसे मैं थोड़ा सा रैंडमली मुलाकात हो गई। तो यहाँ पर मॉर्निंग वॉक करके, यहाँ पर आदतन ये रोज लगभग रोज आते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये टाइम चाय का है। तो सुबह 5 बजे उठ करके मॉर्निंग वॉक करते होंगे, तो यहाँ मेरा अनुमान है। तो चलिए इनसे 2 शब्द बात करते हैं। सर प्रणाम। पहले नमस्ते जी सर, बताइए सर कैसा चल रहा है? ठीक है, बहुत ठीक ही चल रहा है। तो बीच में अब थोड़ा सा एक हल्का सा मूवमेंट हुआ 1-2 दिन का, उसके बाद अब जनजीवन सब अपना सामान्य आ गया है। अब सभी चीजें अब ट्रैक में आ चुकी हैं, सब चीजें ट्रैक में आ चुकी हैं। तो यही बात मैं सुबह कह रहा था, और उम्मीद करेंगे चुनाव इलेक्शन होने के बाद फिर दोबारा से जनता को अपनी मनपसंद की सरकार मिल जाएगी, और दोबारा नेपाल देश के ये जनजीवन और जो लाइफलाइन है वो पटरी पे आ जाएगी। तो आप जहाँ पे अब ये सुदूर पश्चिम रीजन है, ये स्टेट बैतडी डिस्ट्रिक्ट में भी यहाँ पे अब ये जो जिस जगह पे है दशरथ नगर पालिका है, इस पालिका का नाम नगर पालिका दशरथ नगर पालिका है। अब यहाँ पे हम लोग नियरेस्ट अबाउट अब झूलाघाट बॉर्डर हमारा पार में अभी ये सामने में दिख रहा है पिथौरागढ़, हम इधर साइड को अब नेपाल, अब महाकाली नदी इसको डिवाइड करती है। अभी सभी लोगों को आपको मालूम ही है। अब अन्य चीज़ें यहाँ का हमारा रहन सहन खान पान हमारा सांस्कृतिक चीज़ें कोई फर्क नहीं है। कोई अब वार और पार में एक पॉलिटिकल एक लाइन है, एक विभाजन, अब ये देश वाली बात है। लेकिन सामाजिक रूप से आर्थिक हमारी इकोनॉमी हमारा जो सामाजिक जो चीज़ें हैं या कहूँ रिलीजन है, हमारा कोई फर्क नहीं है। दायां बायां इसमें बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस इतना कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। लगभग हमारी अब रोटी बेटी का संबंध जो बोलते हैं वही चीज़ है, रोटी और बेटी का संबंध है। इसमें बहुत ज़्यादा हमारा उधर जाना या वहाँ का इधर आना, ये बहुत ज़्यादा हम ये देशी हिसाब से हम लोग नहीं आते, आत्मीयता के साथ। बहुत अच्छा बात कही, बहुत ज़्यादा आत्मीयता है इसमें। अब और सभी चीजें ठीक है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद अपना टाइम देने के लिए। प्रणाम। आपको फिर आपका स्वागत भी है यहाँ पे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके जी। अब यहाँ पे देखिए हमारी जो खास तौर में जो सुदूर पश्चिम जो रीजन है यहाँ पे हमारा स्टेट है, अब हम लोग नियरेस्ट अबाउट जो इंडिया से है, हम लोगों का यहाँ का बहुत पुराना जो डिमांड है यहाँ के लोगों का या हम लोगों का बहुत पुरानी जो डिमांड है, 30 साल हो चुके हैं कि झूलाघाट में मूवेबल ब्रिज जो इसको कनेक्ट करता है। जैसे जिस प्रकार से आप अब झूलाघाट आए, वहाँ पे आपने गाड़ी रोकी, अब फिर आप पैदल वार आए, फिर यहाँ से आपने गाड़ी पकड़ी, तो एक क्या होता है कि ये कनेक्टिविटी, ये जो कनेक्टिविटी होती है, डायरेक्ट आप बागेश्वर से आ रहे हैं तो बागेश्वर से अपनी गाड़ी लेके आप बैतडी आते। वेरी गुड। यहाँ का टूरिज्म, यहाँ आते, यहाँ पे अपना जो एंजॉय करना होता, वरन यहाँ पे आपने गाड़ी ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यहाँ से आप आगे जाते, पाटन जाते, खुड़पे जाते या दारचूला जाते, जहाँ भी जाते, और यहाँ की जो हमारा जो व्हीकल है, हम व्हीकल लेके वरन आपके बागेश्वर आते। बिल्कुल। तो इन चीजों को जोड़ने के लिए क्या है कि दोनों को सांस्कृतिक रूप से, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, प्रत्येक चीज से जोड़ने के लिए, टूरिज्म को भी जोड़ने के लिए क्या है कि झूलाघाट में मूवेबल ब्रिज आवश्यक है। अब ये लंबा समय से, बहुत लंबा समय हो चुका है, लेकिन इसमें
अब दिखता क्या है कि उदासीनता दोनों पक्षों में उदासीनता दिखती है। राइट। अब जनता की जो ये डिमांड है, जो ये मांग है, इस चीज को हो सके, अब ये जो आपकी हमारी आपके चैनल के थ्रू बिल्कुल हमारी जो डिमांड है, आप लोग वहाँ पे ऊपर लेवल के लोगों में ये पहुंचे कि कम से कम इस चीज में त्वरित कार्रवाई करके इसको जल्दी से जल्द इसमें बनाने का आगे बढ़ाए। हम भी यहाँ से हमने क्या करना है हम भी करने को तैयार है इसमें। तो सरकारों की उदासीनता तभी जागती है जब कोई उस विषय में जन आंदोलन हो, तब जागती है, क्योंकि कोई भी सरकार बिना जन आंदोलन के या किसी के जनता के शोर मचाए बिना कोई काम नहीं करती है। आज का समय ऐसा नहीं है ना। आज का समय तो भाई बहुत ज्यादा हम कनेक्ट हैं आज के समय में। आज के समय में देशों की राजनीतिक सीमाएं होंगी, लेकिन हम सोशल मीडिया के मार्फत आज संसार एक हाथ में आ चुका है। तो जो हमारा यातायात है, जो हमारी अपनी जो फिजिकल कनेक्टिविटी है, कम से कम राज्यों को भी देशों को भी इन चीजों में ध्यान देना आवश्यक है। जो एक चीज जुड़ी हुई है, बहुत सही। इससे दोनों देशों को फायदा है। दोनों देशों के जो आर पार में रहने वाले लोग हैं जी, इससे हम दोनों क्षेत्र के लोगों को बहुत ज्यादा इससे हमें लाभ मिलेगा हमारे प्रत्येक चीज में। बहुत सही बात कही आपने, बहुत सही बात कही। चलिए सर, फिर एक बार आपका धन्यवाद। पंडित जी अब बताइए। हाँ जी, तो क्या था इससे पहले कारोबार, क्या करते थे? कारोबार इससे पहले मैं छोटी मोटी दुकान थी, मिल था, उसका कारोबार। अच्छा, तो चाय की दुकान अभी 2-4 साल पहले खोली? 4 साल हुए। तो इसमें नाश्ता खाना सब कुछ या खाली चाय? नाश्ता खाना तो नहीं बनाता हूँ, चाय और ऐसे बिस्कुट। तो कितनी देर तक चलता है आपका ये? सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे शाम तक। अच्छा, दिन भर चलता ही रहता है। चलिए, तो दूध वगैरह जो आप चाय का टेस्ट बहुत अच्छा था, दूध गांव का था, ये कहाँ से आ जाता है दूध? गाँव से आता है। तो रोज मिल जाता है, उपलब्ध हो जाता है? हाँ। अच्छा, क्या रेट मिलता है दूध यहाँ पर गाँव से? क्या रेट खरीदते हैं? 60 रुपए लीटर। 60 रुपए लीटर, ठीक है, ज्यादा महंगा नहीं है। 60 रुपए लीटर इंडिया के हिसाब से 40 रुपए हो गया, लगभग 35-40 रुपया हो गया, ठीक है, ज्यादा महंगा नहीं है। तो चलिए ठीक है सर, नमस्कार, बहुत अच्छी लगी आपकी चाय, धन्यवाद। तो मैंने यहाँ से परचेस किया है ये लोकल का बिस्किट, ये है कर्माचार्य बिस्कुट है, कोकोनट बिस्कुट। मुझे पसंद है कोकोनट, इसलिए मैंने कोकोनट बिस्कुट ले लिया है। देखते हैं कैसा है स्वाद यहाँ का इस बिस्कुट का। लो, खाओगे? ये देखिए, एक छोटा सा फ्रूट और वेजिटेबल मार्ट है। तो यहाँ पर सारी सब्जियां लोकल हैं। ये टमाटर तो लोकल नहीं शायद, टमाटर इंडियन है, और सब लोकल है। भिंडी भी लोकल है, ये करेला लोकल है। वाह जी वाह, ये देखिए लोग ले रहे हैं यहाँ पर। टमाटर इंडियन है। ये लाई की सब्जी, ये भी अब लोकल है। हाँ, ये अरबी है, घुइयां, ये शिमला है, ये अदरक है, ये बिल्कुल ताजा खुदा हुआ आया, देखो अदरक। और ये सबसे बढ़िया चीज लगी, गोभी, बिल्कुल ऑर्गेनिक गोभी है, कोई इसमें कीड़ा नहीं है, कोई दाग नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरी। अगर मैं इसको आलू के साथ मटर के साथ बनाऊं ये तो मजा आ जाएगा इसमें। वेरी गुड, हल्के मसाले के साथ बनाई जाए ये। और ये टमाटर, ये भी लोकल का ही टमाटर है, बहुत सुंदर। लहसुन, ये भी लोकल का ही लहसुन है। तो ये यहाँ पर मिनी फ्रूट, कद्दू देखो, अरे बाप रे, ये कद्दू पूरा बिकने के लिए है इकट्ठा उसको काट के? हाँ, एक कौन ले जाएगा इतना सारा? कितना रुपए का दोगे किलो अगर कोई काट के ले आए तो? 50 का किलो। 50 का किलो, 30 रुपया इंडियन। ठीक ठीक ठीक, हिसाब लगाना पड़ता है ना। ठीक है, 30 रुपए किलो। बाकी अंडे वगैरह भी ये सब लोकल ही है? ये नेपाली अंडे, नेपाली अंडे हैं लोकल। तो कितने का एक पीस है? 35 के। अब ये आते 2 पीस 35 के, 2 पीस 35 के, 50 के 3, 30 रुपए के। 10 रुपए का एक हुआ एक ही। इंडिया हमारे हिसाब से 10 रुपए का एक हुआ। ओके, अच्छा, पांडे जी हैं, CS पांडे। तो ये कहाँ से जो इतनी सब्जियां जो आ रही है ना, तो ये कैसे आप इकट्ठा कैसे उपलब्ध कराते हो, कैसे उपलब्ध होती है ये? सर, आप बहुत अब जगह है हमारे यहाँ पर, गुरुखोला, सतमाज है, पाटन, खोड़पिया, से आती है। अच्छा, तो आ जाती है डेली इतना? आपने उन लोगों को करना पड़ता है। हाँ, करती है तो आ जाती है सब। अच्छा, तो ऑल सीजन रहती है उपलब्ध या? हाँ सर, ये अब सीजन के अनुसार से होती है, कभी मिलती है, कभी नहीं मिलती है। तो कभी इंडिया से भी मंगानी पड़ जाती होंगी? जी जी। ओके, चलिए ठीक है सर, थैंक यू। ये भी एक बगल में सुरेश तरकारी तथा खुदरा पसल। खुदरा मतलब होता है रिटेल। यहाँ पर भी लोकल सब्जियां हैं, लाई है, राम करेला है, आलू है यहाँ का, अदरक देखो ये। वेरी गुड, चलिए अच्छा लगा यहाँ पर एक चीज देख करके।
लोकल की सब्जियां अगर आप खाना चाहें तो आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। होटल मिलन, ये नाश्ते की दुकान है। तो यहाँ पूछते हैं क्या नाश्ता बनेगा मंदिर से आकर के, फिर हम यहाँ खा लेंगे। तो ये होटल मिलन है यहाँ पर फास्ट फूड। तो फिलहाल कह रहे हैं पराठे बना देंगे आपके लिए, पराठे बन जाएंगे। तो मंदिर से आता हूँ क्योंकि मंदिर में खा के नहीं जाऊँगा, तो उसके बाद फिर आकर के मैं नाश्ता करूँगा। यहाँ पर भी बन रहे पराठे। नहीं अभी मंदिर जाओ। तो यहाँ पर बन रहे हैं पराठे फाइनल, तो यहीं पे खाया जाएगा। दूर से देखा मैंने, नजर पड़ी मेरी, और भाई साहब बना रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन पराठे बना रहे हैं। लेकिन मंदिर नहीं जाना होता तो मैं अभी इसको खा लेता, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं करेंगे, पहले हो आते हैं उसके बाद। ये तब तक वो तो नहीं होगा, तब तक आप बनाने बंद तो नहीं करोगे ना? तो चलिए 1 घंटा रुक करके मैं आऊँगा, फिर नाश्ता करके फिर यहाँ से चलूँगा। तो जाता हूँ मैं होटल, नहाता धोता हूँ, उसके बाद मंदिर जाते हैं, फिर वापसी की तैयारी करेंगे। तो मैं ढूंढ ही रहा था कोई पुराना 3 टिप्पर वाला होटल मिले, तो ये मुझे दिख गया। तो ऐसे होटल में खाने का स्वाद जो होता है डबल ट्रिपल हो जाता है। तो इस ओर में आया नहीं कल मैं, अभी मेरी नज़र पड़ रही है। तो एक ये भी 2 होटल नीचे भी हैं, ये देखिए प्योर आग में बना रहे हैं खाना। सिमसिमे पानीमा बेमान गर्यो है, जिन्दगानीमा गर्यो त गर्यो, कसले गर्यो? सोल्टिनाले गर्यो। उनको घर जान, सालीको घर जान त मन लाग्छ, जान्थे तर बुढीको डर लाग्छ। काठमाडौँमा सुनको गजु, गल्ती भयो माफ दिनुहोस्। सिमसिमे पानीमा जलले बेमान गर्यो है, जिन्दगानीमा सोल्टिनाको घर जान त मन लाग्छ, सालीको पो डर लाग्छ। तो बज गया है 8:30 करीब। तो मैं आ गया हूँ मार्केट से घूम घाम के। तो अब मैं यहाँ से जाऊँगा मंदिर जगन्नाथ जी के, उसके बाद फिर अपना बैग पैक करके फिर यहाँ से निकल जाऊँगा, क्योंकि फिर उसके बाद ज़्यादा देर करूँगा तो गाड़ियाँ नहीं मिलती हैं। तो ठीक है, कमरा अच्छा है, रात को नींद मेरे को बढ़िया आ गई। तो और सुबह सुबह भी बढ़िया माहौल मिल गया, बढ़िया कंटेंट मिल गया, लोग मिल गए, अच्छे लोग मिल गए, बढ़िया। मेरे साथ के साथ चाय पी मैंने बैठ के, बहुत अच्छा लगा, बहुत उनके साथ बातें हुई। तो चलिए आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। अब जाते हैं मंदिर को, मैं नहाता धोता हूँ, कपड़े बदलता हूँ, फिर चलते हैं। तो फिर नहाने धोने के बाद, होटल से तैयार होने के बाद मैं आ गया हूँ यहाँ पर। एक गड़ी जगह है, छोटा सा बाजार है, पुराना बाजार है, गढ़ी कहते हैं इसको। तो यहाँ पर एक पुराने स्टाइल का मार्केट आपको दिखाई दे रहा होगा, पाथर की छतों वाला। तो इसके ऊपर है जगन्नाथ जी का मंदिर, तो मैं वहाँ दर्शन करने जाऊँगा। बिल्कुल पुराने स्टाइल का नेपाली बाजार है, ये पाथरों वाली छत है बिल्कुल। तो ऐसा बहुत कम देखने को मिलेगा आपको, हमारे पहाड़ में, उत्तराखंड में भी कहीं कहीं पर ये हैं। ये देखो गैस एजेंसी है, सवे मानछो को साथी रेडियंस म्यास यहाँ पाने छो, रेडियंट गैस कहते हैं, ज्ञान्स, रेडियंट गैस। तो यहाँ की जो गैस एजेंसी का नाम, वो जो कंपनी का नाम है रेडियंट गैस है, जैसे हमारा इंडियन भारत है। तो ये है बाजार, चाय की दुकान है, चाचा चाय बना रहे हैं और लोग यहाँ पर पी रहे हैं। नमस्कार सबको। हाँ जी, ये भाई साहब चाय अच्छी है, बढ़िया। भाई साहब चाय पी रहे हैं। हाँ चाचा नमस्कार। अच्छा, कैसे हैं? ठीक है। क्या नाम है? मेरा परदेसी कुंवर। परदेसी कुंवर।
नाम परदेसी है या आपका उपनाम है? उपनाम है। अरे वाह, वैसे नाम असली होगा कुछ और। चलिए, इनका नाम परदेसी है। आप तो ये दुकान शुरू से आपकी है? 22 साल हो गए मुझे। 22 साल हो गए। तो चाय नाश्ता है या खाली चाय मेन है? और खसी से काटता हूँ मैं, भुटन बनाता हूँ। भुटन? हाँ, मशहूर है मेरा ये भुटन। आपका मशहूर है भुटन? हाँ। अच्छा, तो अभी नहीं, दिन से शुरू होगा। सुबह सुबह कौन खाएगा? तो अभी चाय चल रही है, तो लोग यहाँ पे रुक करके चाय पी रहे हैं। स्पेशली देखो, जहाँ पर रुक करके स्पेशली चाय पी जाती है, इसका मतलब उस चाय में जरूर कोई ना कोई खास बात होती है। तो इनकी दुकान का नाम है परदेसी मासू पसल। मासू का मतलब होता है मांस, मीट, मटन। तो यहाँ पर मैंने देखा है नेपाल में मटन का बहुत ज्यादा प्रचलन है। चिकन मैंने कहीं नहीं देखा, मुर्गा खाते हुए काटते हुए नहीं देखा किसी को, वो कम है। लेकिन ज्यादातर मैंने मासू पसल ही देखा है। तो यहाँ के लोग मासू ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि दशहरे के दिन मैंने भी दशहरे के दिन डडेलधुरा में खाया था। तो इसके बगल में पुष्पांजलि मदिरा पसल है, गढ़ी 4 गढ़ी है ये जगह का नाम। तो इसके ऊपर जगन्नाथ जी का धाम है, तो वहां पर मैं जाऊंगा अभी। तो चलिए, चाचा से बात करके अच्छा लगा। ठीक है चाचा, वो आते हैं, फिर आपके आने के बाद चाय पीऊंगा। ठीक है? हाँ, ये पुष्पांजलि डेली नीड स्टोर, दशरथ नगर पालिका 8, दोनों का मतलब मैं समझ रहा हूँ, दशरथ नगर पालिका है। तो ये आई है ताजी ताजी लाई की सब्जी। अरे वाह, पूरा मुट्ठा है भैया, कम से कम 30-40 रुपए का होगा ये, और बिल्कुल ताजा ताजा तुड़ा हुआ है, अभी आया है ये। ये पसल है, ये दुकान है। देखो कितनी साफ सुथरे तरीके से दुकान सजा रखी है ना। तो गांव साइड आने में यही चीज मिल जाती है। ये आपको शहरों में नहीं मिलेगा, ये आपको धनगढ़ी काठमांडू में नहीं मिलेगा, ये यही मिलेगा। तो चलिए, पहले मंदिर हो आते हैं, उसके बाद यहाँ पर बैतडी का जिला मुख्यालय भी मुझे नजर आ रहा है, शायद वही होगा। और छोटी छोटी दुकानें हैं, इनको पसल कहा जाता है। यहाँ पर जो है प्रीति जो है एक ब्रांड है, जैसे हमारे इंडिया में नेस्ले का मैगी ब्रांड है या टॉप रेमन का निसिन का ब्रांड है, यहाँ पर प्रीति जो है एक ब्रांड बन चुका है। तैयारी चाव कहता है इसको, यहाँ नूडल्स नहीं कहते हैं, यहाँ तैयारी चाव कहते हैं। तो अच्छा लग रहा है यहाँ पे इस बाजार में आकर के। तो ये है सीढ़ियाँ, ये रास्ता है नीचे। वहाँ पर गेट था, पुलिस हेडक्वार्टर था, तो वहाँ पर अलाउ नहीं था वीडियो बनाना। तो ये आ गया मंदिर का गेट। तो शूज यहीं पे उतारने पड़ेंगे। जय हो। तो यह है भगवान जगन्नाथ का धाम, और नेपाल के 7 राष्ट्रीय धामों में इसे मान्यता प्राप्त है। तो यहाँ पर कोई मिलता है पुजारी जी, तो मैं उनसे बातचीत करके जानकारी लेने की कोशिश करूँगा। और मुझे लग रहा है छत को ये हाल में बदला गया है, पहले ये पाथर वाली छत होती होगी, अब इसको हाल में ऐसे टिन बना करके इसको पाथर जैसा होने का रूप दिया गया है। दूर से ऐसा लगे कि ये पाथर वाली छत है, ये इस तरह का रूप दिया गया है, ये इस तरह के टिन डाल करके। कितना मतलब एक दिल को एक शांति सुकून देने वाली एक दृश्य मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, पुजारी जी गेरू और मिट्टी से लीप रहे हैं। तो पंडित जी,
घं घं च घंटार बम 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 बं कत बम बम बहनम कारुण्य पुण्यात परम भम भम भंकत भम भम नयनम ध्यायेत शिवम शंकरम यावत तोय धरा धर धरा 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 भूधरा यावत चारु 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 कमरम कामीकरम चामरम। चूड़ामणि भट्ट मेरा नाम है। मैं यहाँ का मेन मूल पुजारी हूँ। और ये जगन्नाथ जी का मंदिर अब ये कब स्थापना हुई, कब से शुरुआत हुई है, कोई इतिहास इसका नहीं है। लेकिन वो ऐसे कहते हैं लोग नीचे ईश्वरी गंगा से यहाँ आए थे। जैसे हम भी पुजारी यहाँ उस जमाने में जब इंडिया से ये यहाँ के चंद लोग वहाँ राजा थे, तो वो 3 भाई राणा देव उदय देव थे, उनके साथ हम 3 भाई भट्ट हमारे पूर्वज रत्नाकर दिवाकर वो आए थे। तो उसी समय से हम यहाँ पुजारी हैं। तो अब कितने साल हुए, कितने पुश्ते हुए, कोई इतिहास नहीं है। अब फिलहाल अभी यहाँ ये इस एरिया का, जैसे मेरी ताऊ जी काठमांडू में गए थे, तब यहाँ नित्य पूजा नहीं होती थी, तो उन्होंने नित्य पूजा शुरू की। तो तब वहाँ सरकार से जाके उन्होंने कहा था पूर्व का पशुपति और पश्चिम का जगन्नाथ एक ही है। तब से यहाँ वो नित्य पूजा भी चल रही है हमारी। वैसे यहाँ 2 पुजारी होते हैं, एक लेखक भी होते हैं आज के, लेकिन नित्य पूजा हम करते हैं। अब यह नित्य पूजा मैं जैसे डेली, यहाँ कोई आदमी आए ना आए, भक्त हो न हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं डेली कुछ असहज परिस्थिति न हो तो मैं डेली यहाँ आता हूँ और यहाँ पूजा करता हूँ, नित्य पूजा करता हूँ, जाता हूँ। और ये सदा है। और महीने में 2 बार संक्रांति और पूर्णिमा की यहाँ पूजा होती है। यहाँ हमारा गर्भगृह खुलता है, उस दिन सभी लोग आते हैं। वैसे साल में जैसे ये अब कार्तिक पूर्णिमा और चैत्र पूर्णिमा में यहाँ जात कहते हैं, जात होती है। नीचे देवलाट शिव मंदिर के ऊपर, वहाँ से सभी देवता के सामान आते हैं। वहाँ से हमारा भंडार वहीं है। कल भी जैसे संक्रांति की पूजा लगेगी तो भंडारी वहाँ देवलाट से सिर में रख के भंडार लेके आएगा, फिर यहाँ पूजा लगेगी, फिर वो लेके जाएगा। और जात के दिन ऐसा होता है कि सभी सामान वहाँ देवता का आता है और रात को 10-11 बजे पूजा होती है, फिर वापस चले जाते हैं। साल में 2 दिन ऐसी पूजा होती है जी। अब ये वैसे अब जगन्नाथ जी तो अब हमारे वैदिक में तो विष्णु ही कहते हैं, पुरी में भी जगन्नाथ विष्णु ही है, बद्रीनाथ में विष्णु ही है और विष्णु कहते हैं। लेकिन अब हमारे लोकल में ये है कि ये अब यहाँ हम शिव की पूजा भी यही करते हैं, विष्णु की भी यही करते हैं हम, और रुद्री भी यही मंदिर में करते हैं और कथा भी करते हैं सत्यनारायण का। अब दोनों हरिहर रूप में माना है। वैसे मेरा मानना है, मेरे व्यक्तिगत रूप में पूछते हो तो मैं तो अब जगन्नाथ जी हो, रमा शंभु वर्मा मरपति गणेशार चिदपति, जगन्नाथ स्वामी जिसके भगवान शंकर जिसके ध्यान करते हैं, गणेश जी जिसका जप करते हैं, देवराज इंद्र संपूर्ण देवगण को लेकर जिसकी स्तुति करते हैं और रमा जिनकी सेवा करती है, वो जगन्नाथ है। इसीलिए मैं तो यहाँ पूरा ये मैंने दिया जलाया है, तो मैं ये जगन्नाथ नागार्जुन करके जलाता हूँ, ये कोने में नवग्रह के जलाता हूँ। दर्शन कोई भी सामान्य आदमी नहीं कर सकता, पुजारी और भंडारी के अलावा। मतलब अंदर नहीं जा सकते, यहाँ तक है, यहाँ तक है। पुजारी और भंडारी 2 ही जाए, 2 लोग जाए। पुजारी भी ऐसा है जैसे 2 पुजारी हैं, तो अब जो अंदर पूजा करने वाला है वही जाएगा, दूसरा नहीं जाएगा। चलिए भट्ट जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो चलिए, दर्शन नहीं हो सकते, वो महीने की संक्रांति को और पूर्णिमा को ही ये खुलता है गर्भगृह, और उसमें भी साधारण व्यक्ति कोई भी दर्शन नहीं कर सकता भंडारी जी और पुजारी जी के अलावा। लेकिन मेरा आना ही यहाँ पर दर्शन जैसा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान तो सब एक ही हैं, मन में है भगवान, मन की आंखों से उन्हें देख लिया हमने, और उनका रूप कैसा होगा, जो असली आस्थावान व्यक्ति हैं, लोग हैं, वो समझ जाते हैं कि मेरे भगवान कैसे होंगे। तो चलिए, अब मैं नीचे जाता हूँ और इसके बाद फिर मैं अपने यहाँ से जाने की तैयारी करता हूँ। अब हो गया लगभग, मेरा हो चुका है लगभग। चलिए, ओके।